माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्री 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन आपका दो कौमी नज़िया, उसका इब्तदा, उसकी इर्तका, किस तरह अर्तकाई मराहिल दर्जा बदर्जा तरक्की करते हुए दो कौमी नज़िया बर सग़ीर में परवान चढ़ा। किन किन मुसलमान मुबल्लिगीन और रहनुमाओं ने इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। कल हमने इस सिलसिले का पहला जो है पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि दरअसल दो कौमी नज़िया है क्या, कि बर सग़ीर में दो कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान, और वो दोनों कौमें इस कदर एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं, हैं और रहेंगी कि उनके रस्म व रिवाज, उनका मज़हब, उनकी सकाफ़त, उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन हर एक दूसरे से इतना जुदा था कि उन दोनों कौमों का आपस में रहना तकरीबन नामुमकिन था। आज हम देखेंगे कि बर सग़ीर में दो कौमी नज़िये की इब्तदा किस तरह हुई। दो कौमी नज़िये की इब्तदा, दो कौमी नज़िया अज़ल से मौजूद था। जब इस्लाम दीन हक़ के तौर पर इस परवान चढ़ा, दीन हक़ के तौर पर अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल कर दिया, तो दो कौमी नज़िया इस्लामी असूलों को मानने वालों में ये बात रोज़े अव्वल से वो इस बात को जानते हैं कि मुसलमान हर लिहाज से दूसरी कौमों से जुदा कौम है। बर सग़ीर में दो कौमी नज़िये की इब्तदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। यानी मुसलमान जब इस खित्ते में आबाद होना शुरू हुए, मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुसलमान फ़ातह है जो कि एक अरब सिपा सलार था, वो बर सग़ीर में उसकी आमद हुई। 1712 में अरब नौजवान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहर को शिकस्त दी। राजा दाहर यानी ये सिंध का वो राजा था जो उस वक़्त हिंदू था और इसने इस सारे इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए और वो मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। अब खाली मोहम्मद बिन कासिम नहीं था, बल्कि उसकी एक सिपा सलार फ़ौज भी थी, और उसके साथ जो सिपाही आए उनमें से कुछ जो थे वो अरब के छोड़कर वो यहाँ पे सिंध के साहिल के साथ साथ आबाद होते चले गए। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि इसे अवतार और देवता समझने लगे। मोहम्मद बिन कासिम चूँकि मुसलमान था और इस्लामी असूलों, रवादारी यानी बर्दाश्त करना, इंसाफ के तकाज़ों और हुस्न सलूक जो कि इस्लाम जिस बात पर मुसलमानों को ज़ोर देता है कि उन्होंने मुआशरे के अंदर किस तरह हुस्न सलूक और रवादारी से रहना है, मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हीं असूलों का प्रचार किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फ़तह किया तो राजा दाहर को शिकस्त देने के साथ साथ लोगों के दिल भी जीत लिए। लोग जो थे हिंदू माशरे में चूँकि तंग आए हुए थे, हिंदू माशरे के अंदर जिस किस्म की ऊंच नीच का ख्याल रखा जाता है, जिस तरह माशरे को मुख्तलिफ़ ज़ातों में तकसीम किया जाता है, जिस तरह अमीर और गरीब के अंदर फ़र्क किया जाता है, लोगों ने जब मुसलमानों के सुनहरी असूलों को देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह रवादारी और हुस्न सलूक के साथ उन लोगों के दिलों को मुतासिर किया, तो वो उसको अवतार और देवता यानी ऐसा शख्स जो आम लोगों से बुलंदतर दर्जा रखता हो। अवतार और देवता दरअसल एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद गज़नवी दौरे हुकूमत शुरू होता है जो 1003 से 1206 तक मुहित है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो जिस ख़ानदान का दौरे हुकूमत सामने आया वो गज़नवी था। गज़नवी भी एक बादशाह था और इसका दौरे हुकूमत जो है वो 1003 से लेके 1206 तक फैला हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद गज़नवी और उसके बाद पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़ुबान ने रिवाज पकड़ा। अरबी के साथ साथ फ़ारसी ज़ुबान भी यहाँ पे रिवाज पकड़ गई।